47, यशाया उसका 47वां अध्याय। और यह अध्याय यशाया एक दर्शन के रूप में देख रहा है और एक नबूवत के रूप में या भविष्यवाणी के रूप में कर रहा है। बाइबल की जितनी पुस्तकें हैं या बाइबल के जितने लेख हैं वो इसीलिए हैं कि हम उनको पढ़ करके अपने जीवन पर लागू कर सकें। अगर बाइबल की कोई भी कहानी या बाइबल की कोई भी अंश या हिस्सा आपको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ा पर मुझे समझ में नहीं आया या इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो यह असंभव है। हो सकता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हो सकता है मैं उसका अर्थ नहीं जान पाया, पर प्रभु चाहता यह है कि हम उस वचन को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर का यह वचन मुझसे बात करने लगा। यशाया उसका 47वां अध्याय और उसके पहले पद से लिखा हुआ है, हे बाबुल की कुंवारी बेटी उतर आ और धूली पर बैठ, हे कसदियों की बेटी तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार ना कहलाएगी। एक देश की बात हो रही है। जैसे हमारे कवियों ने भारत को कहा है हिमालय की बेटी, या यूं कहा जाता है उसे, अंग्रेजी में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, या इस तरह कहिए उसको कि काव्य रूप में कहा गया हिमालय जो है वो एक मां है और भारत उसकी गोद में पलता है। ये इस्तेमाल किया जाता है समझाने के लिए या काव्य भाषा में। बिल्कुल वैसे यहां पर बाबुल के देश को या कसदी जाति को कहा जा रहा है, तुम जो हो बहुत मुसीबत में और बहुत तकलीफ में पड़ने वाले हो। कारण क्या था? क्योंकि ये प्रभु के लोगों के खिलाफ थे, प्रभु के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। और जब यशाया इन बातों को लिख रहा है तो उसके चारों तरफ की परिस्थितियां बहुत खराब थीं और बहुत नकारात्मक थीं। उन पर कष्ट, मुसीबत और आतंक का एक दौर चल रहा था। तो वो घोषणा करके उन परिस्थितियों और उन हालातों पर नबूवत के साथ बोल रहा है, हे बाबुल की बेटी, हे कसदी तू जाती, तू बिगड़ जाएगी, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अपनी मुसीबतों में है। 5वें पद में लिखा हुआ है, हे कसदियों की बेटी चुपचाप बैठी रहे, अंधकार में जा, क्योंकि तू अब राज की स्वामी ना कहलाएगी, तेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये बात कर रहा है या एक तरह से श्रापित कर रहा है उन चीजों को जो उसके आसपास हो रही थी। अगर आप समझ पाए तो इजराइल की दशा अच्छी नहीं है और यशाया उन कठिन दौर में, उन कठिन परिस्थितियों में इन चीजों में जूझ रहा है। पर मैं आज यशाया जो ये कह रहा था उसके बारे में, जो उसने कसदी की जातियों के बारे में कहा, बाबुल की बेटी के बारे में कहा, नबूकदनेस्सर के बारे में कहा या किसी और शासक के बारे में कहा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। पर मैं आज बात करना मांगता हूं जो कुछ इसके चारों तरफ हो रहा था, जो आंसू, जो दर्द, जो डर और जो परिस्थितियां थी, उनके बीच में इसने चौथा पद लिखा है। यशाया उसका 47वां अध्याय और उसका चौथा पद यूं लिखा हुआ है, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा और इजराइल का पवित्र है। और इजराइल का, कोई कहे आमीन। सर, जब चारों तरफ मुसीबतें हैं, जब चारों तरफ आफत है और जब सब तरफ ऐसा लग रहा है कि दुश्मन हमारे खिलाफ तीर ताने खड़े हैं और पांति बांधे खड़े हैं, जब सब तरफ लोग रो रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, पहले पद से लेकर के अगर आप पढ़ेंगे 8वें पद तक, 16वें पद तक, हर तरफ दिखा रहा है मुसीबत है, आफत है और पूरा इजराइल देश डरा हुआ है। उसके बीच में यशाया अचानक से एक बात लिखता है, हमारे छुटकारे देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और इजराइल का। मेरी दुआ यह है, तुम कितनी भी कठिन परिस्थिति में और कितने भी कठिन हालात से गुजर रहे हो, खुदा करे ये चौथी आयत हमारी जिंदगी की घोषणा बनी रह सके। अगर आप अस्पताल में हैं
मुसीबतों में है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बड़ी डरावनी है, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, अस्पताल में अपने घुटने टिकाओ और कहो प्रभु हमें मालूम है हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। जब कभी अंधेरी राह से गुजर रहे हो, कभी बीमारी से गुजर रहे हो, कभी अकेलेपन से गुजर रहे हो, खुदा करे हमारे पास ये हिम्मत हो कि हर बार जब अपने आप को घिरा, अपने आप को बीमार, अपने आप को कमजोर और अपने आप को आवश्यकता में पाए तो कह सकें हमारा छुटकारे देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान होता है हमारे लिए ना, कई बार जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हमें सिर्फ परेशानी दिखाई पड़ती है, हमें सिर्फ पैसा दिखाई पड़ता है, हमें सिर्फ दुश्मन दिखाई पड़ते हैं, हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ता है और हमें होने वाली मुसीबतें या आफतें दिखाई पड़ती हैं। पर उन जब अपने आप को उन सब चीजों से घिरा हुआ पाओ तब कहो प्रभु हमें हिम्मत दो कि हम चौथी आयत बार बार बोल सकें और हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और इजराइल का पवित्र हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। याद है आपको एक और आदमी इसी तरह बहुत मुसीबत में था, उसके जानवर चले गए, उसके नौकर इसके खिलाफ हो गए, इसके बच्चे मर गए और सर से लेकर पांव तक घायल था, जख्मी था। और उस अय्यूब ने अपने 19वें अध्याय के 25वें पद में लिखा, जब सब तरफ से वो अपने आप को बहुत मजबूर, कमजोर, टूटा और बिखरा पा रहा था तो कहने लगा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, मुझे नहीं लगता पूरी बाइबल में या उस पूरे हिस्से में कहीं ऐसा लिखा है कि जब बहुत तकलीफ में था, मुसीबत में था, तो खुदा ने उससे कहा चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं। नहीं, उसे आसमान से कोई दर्शन नहीं मिल रहा है, उसके पास कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, उसके पास कोई फरिश्ता आके खड़ा नहीं हुआ है। आफतों ने, मुसीबतों ने, दुश्मन के हमलों ने इसे पूरी तौर से घायल, जख्मी और इंजर्ड कर दिया है। जब सब तरफ से बिल्कुल घिरा, परेशान, दर्द में पड़ा है और तड़प रहा है तो पता नहीं कैसे अपने आप को समेट के कह रहा है मुझे तो निश्चय है। खुदा करे कि मैं और आप अपनी गंदी, कटीली और खराब परिस्थिति में कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना छोड़कर, आंसू बहाना छोड़कर, हर बात में चिड़चिड़ाना छोड़कर, बच्चों से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, पति पर इल्जाम, दोस्तों पर इल्जाम, ये सब करना बंद करके अपने आप को जमा कीजिए, अपने आप को गैदर कीजिए, अपने बच्चों को जमा कीजिए और एक साथ घुटने में होकर कहिए प्रभु हमें सिखा कि हम तुझ पर भरोसा रख सके। एंड द मिड्स ऑफ एडवर्सरीज हम चाहते हैं हम भी कह सकें मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसे बोलते हैं घोषणा। This is called your declaration। आप किस बात की घोषणा कर रहे हैं? आप चाहें तो अपनी मुसीबत में, मुसीबत सबके पास आती है, अगर तुम जिंदा हो तो खुदा का शुक्र करो कि प्रभु आपने मुझे जिंदा रखा है और ये मान लो अगर मैं जिंदा हूं तो मुसीबत आएगी। कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा धर्मी नहीं है जिस पर मुसीबत ना आए, कोई ऐसा अमीर नहीं है जिस पर मुसीबत ना आए, कोई ऐसा गरीब नहीं जो कहे नहीं हमारे पास कोई मुसीबत नहीं। नहीं, समस्याएं कभी शारीरिक, कभी पारिवारिक, कभी आर्थिक, ये दिक्कतें हम सबों के पास आती हैं। पर प्रभु हमें सिखा कि हम अपने दिक्कतों के बीच इतने ना उलझ जाएं कि हमारी आंखें तुझसे हटकर सिर्फ समस्याओं पर, दिक्कतों पर, आंसुओं पर और पीड़ा पर हों। पर जब हम अपने आप को चौतरफा घिरा हुआ पाएं उस समय प्रभु हमें इतना हियाव दे कि हम कह सके यशाया की तरह हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। जब कभी कभी कनस्तर बिल्कुल खाली हो और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे महीना पूरा होगा, पति की सैलरी नहीं आई है, बड़ा मुश्किल है, सामने हमारे लिए ये जिम्मेदारियां हैं, बच्चे की फीस जमा करनी है, मकान का किराया देना है, गाड़ी की ईएमआई देनी है, अपने कनस्तर पर हाथ रख के कहो हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है। जरूरत नहीं फरिश्ता आकर आपको बताए या मैं आपके घर आके बताऊं या कोई सेवक आपके घर आए और आके गाना गाए यहोवा पूरा करेगा। अपने आप को सिखाओ, अपने आप को बताओ एंड डिक्लेयर टू योरसेल्फ एंड डिक्लेयर टू योर सिचुएशंस हमारे छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला। ये बातें और ये घोषणा आपको लोगों के सामने नहीं करनी है। ये घोषणाएं मालूम कहां होती हैं? अंदर।
ये घोषणा है जब तुम्हारा दिल तुम्हें डरा रहा हो। कभी कभी महसूस किया ना, अपने आप से कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आप लेटे हुए हैं, अपने सर पर हाथ रख करके, रात के 2 बज रहे हैं और आपका दिमाग आपसे बात कर रहा है। अब बताओ कैसे होगा? अब बताओ बच्चे की फीस कैसे जमा होगी? अब बताओ कल डॉक्टर की रिपोर्ट आने वाली है और वो बड़ी खराब होगी। आप उठे, आपने पानी पिया, आप 2 बार घूमे, नींद की 3 दवाइयां भी खा ली, लेकिन फिर भी नींद आ नहीं रही है। मन बेचैन हो रहा है, एसी चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना आ रहा है। उस समय उठकर बैठो, घुटने टिकाओ और कहो, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और मुझे तो निश्चय है। ये घोषणा की बातें कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगता है दाऊद का ये भजन। 118 निकालिए और पढ़िएगा, सब निकाल लीजिए। 118 और उसका ये 17वां पद है। दाऊद प्रभु का सेवक, प्रभु का भय मानने वाला है और यूं कह रहा है, मैं ना मरूंगा। मैं क्यों? तुमने क्या खाया है? संजीवनी खाई है तुमने? क्यों तुम अमर हो? नहीं, दाऊद बात कर रहा है अपने आप से। जब हर समय ये खतरा मंडराता है, अब क्या होगा? जब ऐसी परिस्थितियां हैं, लगता है जान निकल जाएगी। कभी आप गुजरे ऐसे हालात से या ऐसे दौर से या ऐसे पल से जब लगता है कि मर जाओ? उस समय ऐसा लगता है कि मरना सरल है और जीना कठिन। कभी बेइज्जती के ऐसे दौर से, कभी मजबूरियों के ऐसे दौर से, कभी इल्जामों के ऐसे दौर से, कभी गरीबी के ऐसे दौर से, जब आपको लगे, जब आपका दिमाग आपसे कहे भाग जाओ, छोड़ दो, मर जाओ, जहर खा लो, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम अकेले हो, तुम बहुत बीमार हो, इतना खर्चा कैसे हो पाएगा? उस समय अपने आप को जमा करो और दाऊद का 118वां भजन और उसका 17वां पद कहो, मैं ना मरूंगा। अस्पताल के बिस्तर में पड़े हो और रिपोर्ट सब बिगड़ती जा रही हैं, प्रभु मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी बोलना मांगता हूं, मैं ना मरूंगा। रास्ते में जा रहे हो, लगा एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे पहले तुम मां का नाम लो, इससे पहले बाप का नाम लो, चिकाल चला के कहो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। जब लोग तुम्हें घेर रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, टॉक टू योरसेल्फ एंड डिक्लेयर इट अपॉन योरसेल्फ एंड इन योर स्पिरिट, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। और फिर खूब ऐश करूंगा, खूब मजे करूंगा, खूब ना। एक कारण होना चाहिए उसके पीछे। जब तुम्हारा खुदा तुम्हें मुसीबत, दुख से, दर्द से बाहर निकालने खींच करके, तो कहने लगा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। उद्देश्य के साथ। ये दाऊद जो लिख रहा है, तब लिख रहा है जब 3 बार शाऊल इस पर भाला चला चुका है। ये तब लिख रहा है जब ये शेर के सामने और भालू के सामने फंस चुका है। और ये तब लिख रहा है जब जाति जूलियत दानव के समान इसके सामने खड़ा था और इसने कोशिश करी कि अपनी गुलेल से उसे मार दे, गोफन से उसे मार दे। उसने भी भाला चलाया, सब लोग खड़े देख रहे थे और कहने लगा, यार मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे गोलियत से बचाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे 3 बार शाऊल से बचाया, मैं क्यों डरूं? मैं खड़े होकर कह रहा हूं, अब परिस्थितियों से, हालातों से और वो सब चीजें जो मेरे खिलाफ आ रही हैं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप अमर हैं, मैं आपसे बात ये कह रहा हूं कि कोई आपको पराजित नहीं कर सकता अगर तुम अपने आप को बार बार अपने खुदा में मजबूत करते रहो और तुम्हारा विश्वास अडिग बना रहे। शरीर तो जिसके पास डेट ऑफ बर्थ है, उसके पास डेट ऑफ एक्सपायरी होगी, दैट इज टोटली फाइन। बट आई एम टॉकिंग टू योर स्पिरिट। तुम्हारी आत्मा किसी हालात में, किसी परिस्थिति में इतनी ना बुझ जाए कि तुम्हें लगे अब मर जाएंगे, अब सब खत्म हो गया है, हमारा विश्वास मर गया है। अपने आप को जमा करो, अपने आप को गैदर करो और जब चारों तरफ नकारात्मक चीजें हों, उन नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में खड़े होकर के, मुसीबतों के, बीमारियों के, आंसुओं के, इल्जामों के बीच में खड़े होकर कहो, मेरा छुड़ाने वाला, उसका नाम इजराइल का पवित्र है और सेनाओं का यहोवा है। एक औरत 12 साल से बीमार थी।
बाइबल कहती है इससे लहू बहने का रोग था. शी वॉज सफरिंग. बहुत से डॉक्टर्स के पास, बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट के पास, बहुत से वैद्यों के पास गई थी. जिसने जो बताया वो सब करने की कोशिश कर रही थी. शी वॉज सफरिंग. डॉक्टर ने कहा ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, सब कुछ किया, पर लिखा है अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, वरन और भी रोगी हो गई थी. हम जाते ही हैं डॉक्टरों के पास, हम जाते ही हैं लोगों के पास, हम जाते ही हैं दीदी के पास, भैया के पास, अंकल के पास, ये सोचकर कि हमें कुछ फायदा होगा. और अगर आज आप प्रभु के घर में ये सोचकर आए हमें कुछ फायदा होगा, कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है. मेरी दुआ ये है तुम यहां से निराश मत जाओ. पर कई बार ऐसा लगता है सब कुछ करने के बाद भी कुछ फायदा. इतना पैसा खर्च किया था बिटिया की शादी में, पर 4 महीने बाद बिटिया घर लौट आई, कुछ फायदा. इतना पढ़ाया, इतना पैसा लगाया लड़के की पढ़ाई में, पर लड़का तीसरे साल में ही पता नहीं क्यों वहां लड़ाई झगड़ा करके घर लौट आया, उसके नाम मुकदमा हो गया, 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो गया कॉलेज में. कुछ फायदा. इतनी बड़ी गाड़ी दिलवाई थी उसको, पर फिर भी वो आवारा निकल गया. कुछ फायदा. कई चीजें हमारी ऐसी हैं जिनके लिए हमें लगता है हम जाएंगे और हमें फायदा होगा, पर पता नहीं क्यों those things are of no good use. This lady has tried her level best. She has been running here and there, going to different doctors and trying all the possible treatment that was available in those days. उन दिनों में जो कुछ संभव था सब कुछ करने के बाद लिखा है वरन और भी रोगी हो गई थी. मरकुस उसका 5वां अध्याय. एक दिन इस मजबूर और इस बीमार औरत को कहीं से मालूम चला कि प्रभु यीशु मसीह इसके नगर या इसके गांव से गुजर रहे हैं. अब तो जमाने में बहुत कुछ बदल गया है, पर उस जमाने में और आज भी ऐसा होता है कि लोग समझते हैं नहीं नहीं इस समय रसोई में मत जाओ, इस समय ये काम मत करो, इस समय वो काम मत करो, अशुद्ध है. ये अशुद्ध रीति उस जमाने में चला करती थी और उस जमाने में प्रचंड रूप में थी. ऐसी स्त्री को ना कोई अपने घर आने देता था और ना कोई इसके घर जाता था. ना ही कोई चाहता था कि कोई इसे छुए या ये किसी को छुए. अपने पति को भी इन हालातों में छू नहीं सकती थी. किचन में नहीं आ सकती थी, नीचे बैठ नहीं सकती थी, कुछ और काम कर नहीं सकती थी, कपड़े अलग रखे जाते थे. शी वॉज गोइंग फ्रॉम अ वेरी वेरी टॉर्मेंटेड लाइफ. महीने 10 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं, बीत जाएगा. अब इसको तो 12 साल हो गए हैं जी. 12 साल से ये इस पीड़ा की चपेट में थी, शिकार थी, झेल रही थी. चिड़चिड़ी हो गई थी. अब शरीर में और बहुत कुछ होने लगा था. खून कम हो गया था तो ठीक से सांस नहीं आती थी. खून कम हो गया था तो हड्डियों में दर्द होने लगा था. रंग चेहरे का काला पड़ रहा था और बहुत कुछ कराया गया था. सब जगह भागी थी, सब जगह गई थी, पर समस्या बढ़ गई थी. बड़ा अच्छा लिखा हुआ है मरकुस उसके 5वें अध्याय के 26वें पद में. और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था जी, परंतु और भी रोगी हो गई थी. और भी रोगी हो गई थी. यीशु की चर्चा सुनकर, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया. और उसके वस्त्र को, ये आज तक किसी और ने नहीं किया था. अभी तक प्रभु यीशु मसीह जिस गांव में जाते वहां लोगों पर हाथ रखते और उनके लिए प्रार्थना करते, या लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते और प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रख के प्रार्थना करते. पहली बार ये औरत केवल भीड़ में आई, यीशु मसीह के हाथों को नहीं छुआ. यीशु मसीह ये नहीं कहा मेरे ऊपर हाथ रख प्रार्थना कर दे, पर क्यों लिखा है भीड़ में पीछे से आई. सुनिए क्यों लिखा है भीड़ में पीछे से आई. इसलिए लिखा है भीड़ में पीछे से आई क्योंकि सामने से आने की हिम्मत नहीं कर सकती थी. उस गांव के लोगों को मालूम था ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है.
because people in her village knew her sickness. They have seen her to be rushed to the doctor again and again and again. She has been suffering for not a year or two, but for 12 years. अब इसका आदमी भी कहता है यार क्या बताए, वो हर समय बीमार रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, मेरे तो बिल्कुल माँ बाप, दोस्त यार, रिश्तेदार कोई पास भी नहीं जाता है. पूरा घर दावत में गया, इसको बुलाया भी नहीं गया और ना ही इसको कोई लेकर गया. समाज में शादी ब्याह होते हैं, ये किसी घर नहीं जाती है, 12 साल से नहीं जाती है. अपने आप को उसने कमरे में बंद कर रखा है, इसलिए इसकी हिम्मत ही नहीं हुई सामने से जाए. इसलिए इसकी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने आप जाकर किसी से मुलाकात करे. इसकी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने आप को ये प्रेजेंट करे, बिकॉज शी वॉज कंसिडर्ड अनप्रेजेंटेबल. इसकी हालत कई बार हमारी हालत होती है. हम क्या बताएं, किससे कहें, कोई समझेगा नहीं हमें. हम तो हमारे कपड़े भी इस लायक नहीं कि हम सामने खड़े हों, हमारी तो गाड़ी भी इस लायक नहीं, हम तो दूर खड़ी करके आते हैं. हम तो आकर आगे बैठते भी पीछे कहीं छुप के बैठ जाते हैं. हमें लगता है आई एम अनवेलकम्ड, आई एम अनप्रेजेंटेबल. भीड़ में जाते भी है तो कोई हमसे बात नहीं करता, हम किनारे रहते हैं, चुपचाप रहते हैं. हम क्या बताएं किसी को अपना दुख. मत बताइए मुझे अपना दुख, शायद मैं समझ भी ना पाऊं. शायद जैसे आपको लगता है कि आपकी सब बात वो समझ जाएगी, वो भी ना समझ पाए. हो सकता है जिस ग्रुप में आप रहते हैं आप उनको बताएं तो आपका मजाक बनाएं. पर आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं एक व्यक्ति की जो तुम्हारे हर दुख को समझता और हर दर्द को जानता है, और तुम उसकी नजरों से छिप नहीं सकते. लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, भीड़ ऐसे जा रही थी, वो कहीं वहां से भागती हुई आई और भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया. और लिखा हुआ है क्योंकि वो कहती थी, क्यों छुआ उसने. अब लिखा है क्यों छुआ. बीमारी के बीच में, 12 साल के लंबे अंतरकाल के बीच में, कमजोरियों के बीच में, श्राप के बीच में, दुख के बीच में, पीड़ा के बीच में, निंदा के बीच में, लज्जा के बीच में, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. तुम क्या कहते हो अपनी परिस्थिति के लिए. हम क्या बताएं, सब बेकार हो गया है, सब खत्म हो गया है, बहुत मुसीबत है, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमें देखता नहीं, कोई हमारा मददगार नहीं, कोई हमारा सहारा नहीं है. मैं चाहता हूं प्रभु आज मुझे हिम्मत दे, हमें हिम्मत दे. जब हम देख रहे हैं सब तरफ बाबुल की बेटी, कसदियों की बेटी, मुसीबत, दर्द, डर, घबराहट है, उनके बीच में हम अपने आप से कह सकें मुझे मालूम है यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, यदि मैं खुदा के घर में चला जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरे छुड़ाने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है, और मैं अपनी खाल के इस प्रकार बर्बाद होने के बावजूद भी अपने खुदा का दर्शन करूंगा. तो मैं विश्वास करता हूं अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो आप देख लीजिएगा, इससे पहले कहीं नहीं लिखा कि किसी ने यीशु मसीह के वस्त्र को छूकर चंगाई पाई. नो मेंशन एनीवेयर बिफोर दिस वर्स. पुराने नियम में भी नहीं लिखा कि किसी ने सिर्फ कपड़े को छू के शिफा पाई, क्योंकि ये मन में कहती थी. बिकॉज शी केप्ट सेइंग, ये उसकी घोषणा थी, ये उसका डिक्लेरेशन था. खुदा करे हम अपनी मुसीबत में, अपने पीड़ा में, अपने दर्द में कुछ अपने खुदा के लिए कह सकें. खुदा कलाम अपने अंदर अधिकाई से बसने दो. जब अपने आप को बहुत मजबूरी में पा रहे हो और तुम्हें लग रहा हो थोड़े से पैसे बचे, कैसे होगा, उस समय कहना प्रभु मुझे मालूम है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है और सुखदाई जल के झरने के पास. बोलिए खुदा से. जब सब कुछ अच्छा है और सब कुछ ढेर सारा है, सिर्फ तब नहीं, जब आपको लग रहा है सब कुछ कमजोर है उस समय बोलिए. जब आपको लग रहा है इस शरीर में बल बचा नहीं है, अब खून बन नहीं रहा, उस समय कहिए मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हुआ हूं. जब लोग तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, झूठे मुकदमे रच रहे हैं, उस समय कहना प्रभु धन्यवाद करता हूं तेरे कलाम में लिखा है जितने मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे तू उन सबों से जीत जाएगा. तेरे कलाम में लिखा है जो लोहार आग धोक कर हथियार बनाता है, वो लोहा और वो लोहार दोनों मैंने बनाए हैं और उनमें से कोई तुझ पर सफल. खुदा का कलाम अपने अंदर बसने दो और खुदा के कलाम को अपनी हर परिस्थिति में बार बार बोलो. Let your declaration be according to the word of God.
हम क्या करें, हम अकेले हैं, हम निराश हैं, हम थक गए, हम हार जाएंगे, सब खत्म हो गया है। ये घोषणा गलत है और ये घोषणा तुम्हारे घर पर हावी होती है। जब कभी बोलो, जब कभी अपना मुंह खोलो तो ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर का वचन। चर्च, प्रभु के लोगों, मानने वालों, विश्वासी लोगों, आपसे कह रहा हूं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपसे कह रहा हूं, अपने अंदर उसके वचन को अधिकाई से बसने दो और अपनी हर परिस्थिति में, अपने हर दिन में, अपने हर पल में उसके कलाम को बार बार बोलते रहो। आज तुम इंटरव्यू में जा रहे हो और तुम्हें डर लग रहा है, मैं तो इतना क्वालिफाई भी नहीं हूं, बाकी लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तब कहना आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें, तुम निराश नहीं होगे। वो तुम्हारे सर पर की राख को दूर करके तुम्हारे सर पर सुंदर, ये खुदा का कलाम है। मुझे माफ कीजिएगा, हमें गाने बहुत याद रहते हैं, अच्छी बात है, पर मैं चाहता हूं गानों के साथ साथ हमें खुदा का कलाम भी याद रहे। और खुदा का कलाम जब आपको याद रहेगा, जब आप खुदा के कलाम की घोषणा करेंगे ना, तो आपके लिए असंभव संभव हो जाएगा। जब आज यहां से घर जा रहे हो ना, तो याद करते जाना, मैं कितने कलाम याद है, और उन कलाम को बोलते रहना। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वो मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला और वो मेरा गढ़ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से गुजरूं तो अभी हानि से क्या कर रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं प्रभु, अपनी मुसीबतों, अपनी आफतों, अपनी बीमारियों, अपनी असफलताओं के बीच में मैं एक पॉजिटिव घोषणा कर रहा हूं। और ये मेरे बनाए हुए शब्द या मेरे मन के विचार नहीं, पर प्रभु ये तेरा कलाम है और हमें मालूम है तेरे कलाम में लिखा है, इसकी एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। अगर आप विश्वास कर रहे हैं खुदा के कलाम पर और आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु का वचन सच्चा है और सामर्थी है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और उस खुदा से आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो आपकी आवश्यकता है, अगर तुम आर्थिक रूप से इस समय फंसे हो, अगर तुम किसी और मसले में हो, किसी और बीमारी में हो, किसी और डर में हो, तो खोजो बाइबल की कोई एक आयत, खोजो उसका एक वचन और कहो प्रभु हम चाहते हैं तेरा वचन हमारी जिंदगी में पूरा हो। बोलो, उसकी घोषणा करो। डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर दैट। परमेश्वर के वचन की घोषणा, परमेश्वर के वचन का उच्चारण, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है जो जिंदगी को बदल सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा वचन सच्चा है। प्रभु धन्यवाद हम तेरे कोड़े खाने से चंगे होते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारे लिए हमारा बल है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, प्रभु आपने कहा है ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुम्हें कुछ हानि होगी। आज दुआ कर रहा हूं प्रभु उन लोगों के लिए जो मौसम के कारण परेशान रहते हैं। सीजन चेंज होता है, सांस फूलने लगती है, सीजन चेंज होता है, शरीर पर रैशेस आ जाते हैं। आज दुआ कर रहा हूं तेरे कलाम की घोषणा हमें विजयी बना सके। थैंक यू जीसस, द डिक्लेरेशन ऑफ योर वर्ड, एज वी स्पीक योर वर्ड, लॉर्ड लेट इट टेक फॉर्म। प्रभु तेरा वचन हमारी जिंदगियों में आकार ले सके। तूने कहा है तू हमें पूंछ नहीं वरन सिर ठहराएगा। प्रभु आज चाहता हूं कोई अपने सिर को उठा करके तेरे कलाम को बोल सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है तुम उधार मांगने वाले नहीं पर बहुतों को उधार देने वाले बनोगे। अगर आप कर्जे में हैं, अगर आप उधार में हैं, अगर आपका बहुत कुछ गिरवी रखा हुआ है, खुदा के सामने खड़े होकर कहो प्रभु अपने वचन को मेरी जिंदगी में पूरा कर। मुझे शर्म आती है और घिन आती जब मैं बार बार अपने हाथों को फैलाता हूं, फैलाती हूं। आज प्रभु होने दे मेरे हाथों का फैलाना बंद हो जाए। आपने कहा है तुम्हारा टोकरी ढोना जाता रहेगा। आज दुआ कर रहा हूं प्रभु अपने हाथ को बढ़ा, एवरीबडी हु इज स्ट्रेचिंग देयर हैंड्स, प्रभु हर एक जो अपने हाथ को फैलाए हैं, तेरी दया हो सके प्रभु, तेरी दया हो सके प्रभु, तेरी दया हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बीमारियों के बारे में, रोग के बारे में जो बहुत दिनों से तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, सब इलाज करा लिया है, डॉक्टर के पास भाग भाग कर गए हो, आज कहो प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह कर। तेरे कलाम में लिखा है जब मैं व्याधि के समय बिछौने पर पड़ा हूं तो तू मेरे बिछौने को
पलट कर मुझे चंगा करेगा। थैंक यू जीसस। लॉर्ड लेट योर वर्ड बी फुलफिल्ड। प्रभु ये तेरा कलाम तेरे लोगों में पूरा हो सके, बीमारी के बिस्तर घर से हटा दिए जाएं और प्रभु यीशु मसीह तेरी चंगाई राज्य कर सके। भजन 41 प्रभु किसी की जिंदगी में पूरा हो सके। अपने हाथ को बढ़ा और तू रक्षा कर। जब वो व्याधि के मारे सेज पर पड़ा होगा तब यहोवा उसे संभाल लेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक कर देगा। थैंक यू जीसस। ओ यीशु तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे, कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड। अपनी परिस्थिति, अपने हालात पर खुदा के कलाम को बोलिए। स्पीक द वर्ड, स्पीक द वर्ड। उसने बोला है और तुम उसे दोहराओ। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो मेरी दुआ है खुदा करे तुम उसके कलाम को और पढ़ सको ताकि वो कलाम तुम्हारे अंदर बस सके। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर तुम्हारा मुंह खाली है, जवान बच्चे, अगर तेरा मुंह खाली है, तेरे पास शब्द नहीं हो मिल रहे हैं, मैं क्या बोलूं भैया, मुझे तो कोई आयत याद नहीं आ रही है, तो खुदा करे तो खुदा के कलाम से भरा जा सके। गो होम, ट्राई टू डिक्लेयर द वर्ड। खुदा के कलाम को अपने अंदर बसने दो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप खुदा की उपस्थिति में हैं और अपनी परिस्थितियों पर खुदा के कलाम को बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। जब परमेश्वर ने रचना करी ना इस संसार की, थोड़ा सा गहरा चलेंगे। जब परमेश्वर ने संसार की रचना करी तो लिखा है और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, ऑन द chaotic waters, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। आत्मा मंडरा रहा था। मैं विश्वास करता हूं इस गहरे जल पर, तुम्हारी जिंदगी के गहरे जल पर और अंधेरे पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। पर सिर्फ आत्मा के मंडराने से कुछ नहीं हुआ। और फिर जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उस अंधेरे और उस गहरे पानी के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था। और जब उस पर वचन बोला गया उजियाला हो, तो लिखा है उजियाला। आज मेरी दुआ यह है, हर गहरे पानी, हर दलदल, हर अंधेरे के ऊपर इस पल पवित्र आत्मा मंडराए। आई एम बिलीविंग व्हेन द वर्शिप लीडर्स आर लीडिंग वर्शिप, जब ये आराधना कर रहे हैं, रूहे पाक यहां मंडरा रहा है। रूहे पाक यहां मंडरा रहा है। अब जिम्मेदारी मेरे भाई मेरी बहन तुम्हारी है। तुम अपनी परिस्थिति पर खुदा का कलाम बोलो। अपनी परिस्थिति पर जहां रिश्ते खराब हैं, प्रभु आपने कहा है कि मैं सब कुछ फेर दूंगा। जो कुछ येलेक नाम टिड्डियों ने खा लिया है, जो कुछ गजेम नाम टिड्डियों ने खा लिया है, प्रभु आपने कहा है मैं उसे फेर दूंगा। तुम्हारा पति भटक गया है, कहीं चला गया है, कहो प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है मैं उसे फेर दूंगा। प्रभु फेर दीजिए, प्रभु फेर दीजिए, प्रभु फेर दीजिए। आपने कहा है प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। अगर वो आज सिर का दर्द बना हुआ है और तुम्हें रातों में नींद नहीं आती, कहो प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है तुम्हारे बच्चे घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। खुदा का कलाम, थैंक यू जीसस, द वर्ड ऑफ गॉड। Let us breathe the word of God upon our situations. Thank you, Lord.